नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 राम 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 पराब्रह्म भगवन्तं परब्रह्मं रावुरी सौन्दर्य सार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकप्राणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोक्षात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमले ॐ राम राम। सज्जनों, भाइयों, बहनों, माताओं, आपने कई बातें पूछी, उनमें कोई बढ़िया सार बात हमें नहीं दिखी है, और जो कुछ याद आ जाएगी उसके अनुसार मैं आपको बताता हूँ। ये मानव शरीर है ना, अभी जो हमारे को समय मिला है ये बहुत थोड़ा है। परमात्म तत्व को हमें प्राप्त करना है। मनुष्य का शरीर ऐसा है जिसकी महिमा कहते हुए बात बताई है। यंग लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा विचाल्यते। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 22। 6 अध्याय के 22वें श्लोक में ये बात लिखी है कि जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद कोई भी लाभ बाकी नहीं रहता, उससे बढ़कर कोई लाभ है ऐसा वो मान ही नहीं सकता। महान लाभ की प्राप्ति हो जाती है, उस लाभ से बढ़कर कोई लाभ है ही नहीं, संभव ही नहीं, ऐसा लाभ प्राप्त। और उसमें स्थित होने पर, उस लाभ के हो जाने पर दुख उसके पास में नहीं आता, संताप उसे नहीं होता, जलन नहीं होती। बड़े भारी गुरुतर दुख से भी दुख नहीं पहुंचता। मानो उस शरीर का ऐसे टुकड़ा टुकड़ा किया जाए, ऐसे जीते हुए का, ऐसे वो कष्ट होता, दर्द होगा परंतु दुख नहीं होगा। दर्द होता है जहां पीड़ होती है, जहां कटता है वहां, और दुख होता है यहाँ। भीतर में एक जलन होती है कि हमारी क्या दशा होगी, क्या हो जाएगा। वो दुख सदा के लिए मिट जाता है। ऐसा सज्जनों मौका मिला है, आप कृपा करके इस तरफ को थोड़ा ध्यान दें। पूजा क्या करता है, क्या नहीं करता है, वो ठीक है बेठीक है, क्या है, इन बातों से वो हमें उतना लाभ नहीं होता है। अपने असली लाभ हो जाए, जो हृदय की जलन, संताप, राग, द्वेष, ईर्ष्या, दंभ, पाखंड, विषमता, क्रोध, काम, लोभ आदि जो सता रहे, हृदय जला रहे, ये सबके सब मिट जाए। महान शांति, महान आनंद
मिल जाए, इसके लिए मानव शरीर मिला। मानव शरीर में ऐसा आदमी बन सकता है, ये बात बिल्कुल सच्ची है। मैंने अच्छी अच्छी पुस्तकें देखी है और अच्छे अच्छे संतों से मैं मिला हूँ, तो इन बातों से हमें मालूम होता है, संतों के मिलने से, उनकी वाणी पढ़ने से, उन ग्रंथों के पढ़ने से, विचार करने से ऐसा मालूम होता है कि सबसे बढ़कर एक महान आनंद है, उसमें स्थित होने पर उससे बढ़कर कोई आनंद है नहीं, और वहाँ दुख पहुँचता ही नहीं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम, दुख का स्पर्श ही नहीं होता, संयोग ही नहीं होता। ऐसा एक विलक्षण आनंद है, वो आपको, मेरे को, सबको मिल सकता है। ऐसी शास्त्रों में बातें आती है, ऐसी बात संत लोग कहते हैं, और युक्ति संगत बात है। बाहर की चीजें है ये अत्यंत सुखदायी नहीं है, सुविधा है। खाने पीने पहनने में सवारी आदि की सुविधाएं है, सुविधा और होती है, सुख एक भीतर का एक आनंद और होता है। संतों ने कहा है कि कंचन खान खुली घट माही, रामदास के टो नहीं। तो भीतर से एक आनंद उमड़ता है ऐसा, तो उसके किसी चीज का घाटा रहता ही नहीं। जैसे शीतल ज्वर होता है, ठंडी लगती है जिस बुखार में, उसको शीतल ज्वर कहते हैं। मारवाड़ी भाषा में सियो नऊ कहते, सियो सियो, सी लगता है। वो जो सी लगता है बाहर से, वो बाहर से नहीं लगता है। कंबला ओढ़ाई जाए, रजाई ओढ़ाई जाए तो भी रोंगटे खड़े होते हैं और जाड़ा लगता रहता है। तो बाहर का वो सी नहीं है, बाहर की ठंडक नहीं है, वो भीतर से ठंडक है। तो कपड़ा उड़ाने की अपेक्षा गर्म गर्म जल पिला दिया जाए तो उसको शांति मिल सकती है, परंतु बाहर कपड़ा उड़ाने से क्या होगा। इसी तरह से सज्जनों, भीतर की जलन है वो बाहर के पदार्थों से शांत नहीं होती। ये बात केवल पोथी की नहीं है, ये आपने भी देखा है, मैंने तो देखा है, मैंने निगाह करी है इसकी। आप मेरे को मूर्ख बता सकते हो, आपके पसंद नहीं आवे तो, परंतु मेरी जान में मैंने ऐसे पुरुषों को देखा है कि जिनके पास में संपत्ति है, भोग सामग्री है, बहुत है, और मेरे पास नहीं है। तो जिनके पास बहुत सामग्री है, रुपये पैसे हैं, परिवार है, भोग सामग्री बहुत है, ऐसे मेरे मन में आई कि इसके पास इतनी सामग्री है, इतना पद है, अधिकार है, जो कुछ है, मेरे पास नहीं है, जिसके पास है। तो मैंने अटकल लगाई कि इनके पास इतनी सामग्री है, उसके हृदय में क्या विलक्षणता हुई, भीतर में इसकी क्या विलक्षणता आ गई। ऐसे निगाह करने से मेरे को विलक्षणता नहीं मिली है। और अब भी आप परीक्षा करके देख सकते हो, बहुत धन जिसके पास है उसको चित्त में शांति मिल गई हो, ये बात नहीं है। बाहर की सुविधा वो बना सकता है, बहुत चीजों को लेकर के बहुत सी विलक्षणता हो सकती है, परंतु बाहर की चीज क्या काम आएगी जब हृदय की जलन नहीं मिटी। और हृदय की जलन नहीं मिटी, बाहर कुछ भी नहीं है, तो बाधा क्या होगी। ना सुख काजी पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजाई आवश्य तृष्णा रोग गया। भीतर में ये चाहिए, ये चाहिए, ऐसे जिनके लाय लग रही है, उसको शांति कैसे मिलेगी। अब मैं बात कहता हूं, उसका अर्थ बिल्कुल ऊंधा लगाते हैं भाई लोग। मेरे को बड़ा भारी आश्चर्य आता है। मैं बात कहता हूं, उधर लक्ष्य तो दो थोड़ा सा,
जैसे कि स्वामी जी रुपयों की निंदा करते हैं, रुपयों की निंदा मैं कभी नहीं करता, मैं निंदा किसी की नहीं करता हूँ। अरे मैंने साफ शब्द कहे हैं कि भाई मैं रुपयों की निंदा नहीं करता हूँ, आपका अपमान करते हुए मैंने कहा है कि आपकी बुद्धि की निंदा करता हूँ। आपने रुपयों को महत्व दिया, इतना महत्व अगर भगवान को दे दे तो आप निहाल हो जाते। हर एक चीज का दुरुपयोग और सदुपयोग दोनों होते। रुपयों का भी सदुपयोग दुरुपयोग होता है और दरिद्रता का भी सदुपयोग दुरुपयोग होता है। विद्या का भी, विद्वत्ता का भी सदुपयोग दुरुपयोग होते हैं, मूर्खता का भी सदुपयोग दुरुपयोग होता है। मैं एक बात कहता हूँ, इस तरफ आप ध्यान दें, थोड़ा सा कृपा करें, और वो बात समझ में ना आवे तो आप लिख करके पूर्जा दे दें, फिर अभी नहीं। वो ये कहता हूँ कि हर एक परिस्थिति जो आती है, सुखदायी दुखदायी, उन सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों के, उन परिस्थितियों के सदुपयोग से कल्याण होता है, दुरुपयोग से पतन होता है। आप ठंडे हृदय से सोचें, मेरी बात सुने। अभी रामायण में ये आया अंतिम दिन में प्रसंग, 7 प्रश्न किए हैं गरुड़ जी ने और उसका उत्तर दिया है काकभूषुंडी ने। उसमें पहला प्रश्न है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो सबसे दुर्लभ मानुष देही, जीव चराचर जाचत जेही। सबसे दुर्लभ मनुष्य शरीर है, चर अचर जीव सब मनुष्य शरीर की इच्छा करते हैं। अब इस पर थोड़ा ध्यान दें, फिर कहता हूं ध्यान दें, फिर कहता हूं आप लक्ष्य दें, इस बात पर थोड़ा विचार करें, कृपा करें मेरे पर कि इस पर थोड़ा ध्यान दें। इसकी महिमा कहते हुए 6 बात बताई है। मनुष्य शरीर की महिमा कहते हुए 6 बात कही है, 6। उसमें सबसे पहले नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निशेनी। नरक, स्वर्ग और अपवर्ग मुक्ति, इसकी निशेनी है ये। और ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, और ज्ञान वैराग्य और श्रेष्ठ भक्ति देने वाली ये देह है। इन 6 चीजों में सबसे नाम पहले आया है नरक। तो मनुष्य शरीर बहुत ऊंचे दर्जे का है, इससे नरक मिलते हैं। ये महिमा हुई है कि निंदा? खूब गहरा विचार करो। ये बहुत मामूली बात है, परंतु ऊंधा अर्थ लगाते हैं, इस वास्ते प्रार्थना करता हूँ ऊंधा अर्थ मत लगाओ। मनुष्य शरीर की महिमा गाई गई, उस महिमा में नरक की प्राप्ति जिस शरीर से होती है, तो वो शरीर वास्तव में बड़ा हुआ कि निकृष्ट नीचा हुआ? ये तो निंदा हुई। नरक, स्वर्ग, अपवर्ग, निशेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी, ऐसी ये देही है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि मनुष्य शरीर इतना विलक्षण है, इसका अगर दुरुपयोग किया जाए तो 84 लाख जोनी में और नरकों में जाना पड़ेगा, और सदुपयोग किया जाए तो मुक्ति हो जाएगी, भगवान की श्रेष्ठ भक्ति हो जाएगी, वैराग हो जाएगा। तो मनुष्य शरीर की महिमा नहीं हुई है सज्जनों, महिमा हुई है उसके सदुपयोग की, और निंदा नहीं है, निंदा है दुरुपयोग की। इस वास्ते आपके पास पैसे हो तो पैसों का सदुपयोग करो, प्रशंसा है। और पैसा लेकर अभिमान करोगे और दूसरों को दुख दोगे तो वो पैसों की निंदा नहीं है, दुरुपयोग की निंदा है। मैं पैसों की निंदा नहीं करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप थोड़ा सा सजग होकर के इस विषय को सुनो। आप लोभ में आकर पैसों को इतना महत्व दे देते हो कि जिसके सामने धर्म है, पुण्य है, दान है,
गरीबों की सेवा है, गायों की सेवा है, इस तरफ आपका ख्याल जाता ही नहीं। पैसा पैसा बटोरने की भी धुन में लग जाते हो। अरे पैसों का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। लोभ में आकर जो दुरुपयोग करते हैं उस दुरुपयोग की निंदा करता हूँ, पैसों की निंदा नहीं करता हूँ। मैं साफ शब्द मैंने जोरदार कहा है, ऐसा जोरदार शब्द कहा हुआ आपकी सभा के सिवाय दूसरी सभा में मेरे कहना याद नहीं है कि ऐसा कड़वा शब्द कहा हो। व्याख्यान देते हुए मोर बहुत वर्ष हो गए, उसमें करड़ी शब्द, ये करड़ी बात कही थी कि मैं रुपयों की निंदा नहीं करता हूँ, आपके बुद्धि की निंदा करता हूँ, आपकी धारणा है उसकी निंदा करता हूँ, आपकी अक्ल की निंदा करता हूँ। ये शब्द मैंने और सभा में कहे हुए मैं याद नहीं, ये आपकी सभा में मैंने कहा। और फिर पत्र आया कि तुम रुपयों की निंदा करते हो तो रुपयों बिना पंडाल कैसे बनेगा, और रुपयों की निंदा है, विष्णु भगवान की निंदा है। तो बोला राम राम के बाजार गयो कि टाबू राजी खुशी है कि भूजार खावा। वाह भाई वाह, अपनी बुद्धि में धन्य। कोई गावा होलीरा, कोई गावा दियाड़ीरा। मैं क्या कह रहा हूं, इतनी करड़ी बात आपको कही है फिर भी होश नहीं आता है। आश्चर्य की बात, ऐसी करड़ी बात मैं जहां तक कहता नहीं हूं। 50-60 वर्ष हुए मेरे को व्याख्यान देते हुए, ऐसे करड़ी बात कही हुई हमें याद नहीं, कहीं कह दिया होगा भाई याद नहीं है। ऐसी जानकर करड़ी कही है। मैं रुपयों की निंदा नहीं करता हूं, आपके अक्ल की निंदा करता हूं। और वह निंदा सोड़े आ गई कि आप रुपयों की निंदा करते, विष्णु भगवान की निंदा हुई। और आप ऐसे पंडाल बनाए बैठे और पंडाल बिन रुपये हो जाता है क्या? मैं बिन रुपये कहता ही नहीं, मैं कहता हूं आपके हृदय पर रुपयों ने अधिकार जमा लिया। जिस जगह भगवान का अधिकार होना चाहिए, मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, धर्म का आपके उन्न होना चाहिए, पुण्य का आपके भीतर होना चाहिए, सद्गुण सदाचारों का आपके हृदय पर अधिकार होना चाहिए, भगवान का साक्षात सच्चिदानंद घन परमात्मा का अधिकार होना चाहिए। उस पर अधिकार हो गया रुपयों का, जिसमें खोल कहा भाई रुपयों से बढ़कर वस्तु है, वस्तु से बढ़कर व्यक्ति है, व्यक्तियों में मनुष्य है, मनुष्य से बढ़कर के विवेक है, विवेक से बढ़कर के सत्य है। तो सत्य की जहाँ महिमा होनी चाहिए वहाँ रुपयों की महिमा हो गई। और इतना खुलासा किया कि रुपयों से आदमी जी नहीं सकता और वस्तुओं से जी सकता है। साफ साफ उदाहरण दिया कि एक के पास में रुपये है, ना अन्न दो, ना जल दो, ना वस्त्र दो, ना मकान दो, केवल रुपया रुपया सोने चांदी में खड़ा कर दो, कितना दिन जिएगा? और एक को अन्न दे दो, वस्त्र दे दो, जल दे दो, मकान दे दो, सवारी दे दो, उसके चाहिए वैसी वस्तु दे दो, रुपया का दर्शन ही मत कराओ, क्या बाधा लगेगी जीने में? इतनी खुलासा करके मैंने बात कही है। तो रुपयों का उपयोग बहुत ऊंची चीज है, उनका सदुपयोग किया जाए बड़ी भारी ऊंची चीज है। ऐसी बातें केवल पुस्तकों की नहीं है, मेरे देखने में आई है, मेरे सामने घटनाएं घटी है ऐसी। जैसे ये सत्संग का आयोजन हुआ है, जैसे नवा हुआ है, अब वो भी बड़ी शर्म की बात है, परंतु हमें को कहनी पड़ती है। भजन स्मरण में, सत्संग में जो रुपये लगाए जाते हैं, इस रुपये का बड़ा भारी पुण्य है, मामूली पुण्य नहीं है। तो वो पुण्य रुपयों से ही हो सकता है ना, बिना रुपये कैसे होगा? ये बात मैंने देखी है। अच्छे शुभ काम में आपका समय लग जाए, आपके रुपये लग जाए, आपकी विद्या लग जाए, आपका कोई अधिकार है, ओहदा है, पद वो लग जाए, आप निहाल हो जाओगे। तो रुपयों का सदुपयोग है, उसकी महिमा है। और पारमार्थिक मार्ग में रुपये लगाने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, ऐसे मैंने देखा है।
इस बात को मैं जानता हूं, तो रुपये की महिमा नहीं करता हूं, ना रुपयों की निंदा करता हूं। मैं महिमा करता हूं सदुपयोग की, निंदा करता हूं दुरुपयोग की। उसका उपयोग बुरा किया जाए तो वो बुरा है, और उपयोग किया जाए तो सब चीजें बढ़िया। जैसे मैंने कहा विद्या है, तो विद्या का दुरुपयोग करोगे तो वाद विवाद करोगे, दूसरे को हराओगे, नीचा दिखाओगे, तो विद्या से नरक होगा। और वही विद्या अगर अपना कल्याण करोगे, औरों का भी कल्याण करोगे, तो उस विद्या से आपकी मुक्ति होगी। तो विद्या का उपयोग करना चाहिए, सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं। ऐसे ही पैसे का दुरुपयोग, अभिमान बढ़ाते हो, अपने में बड़ा मानते हो पैसों के कारण से, तो आप कहाँ बड़े हुए बाबा? आप अपने से रुपयों को बड़ा मान लिया। रुपयों के आप मालिक हो, आप गुलाम मत बनो, ये कहता हूं मैं। रुपये मत रखो, रुपया खर्च मत करो, ये नहीं कहता हूं। आप रुपये कमाने वाले हो, रुपयों को खर्च करने वाले हो, संग्रह करने वाले हो, रुपयों का उपयोग करना आपको आता है, कर सकते हो। आप रुपयों के मालिक हो। मैं आपको रुपयों का मालिक देखना चाहता हूँ, रुपयों का गुलाम, रुपयों का दास देखना नहीं चाहता। इस वास्ते एक कड़ी कड़ी बात कहता हूँ। और वक्त पर आप कहते हो, आप ध्यान देना। रुपयों का है, रुपये हाथ में मैल है, बोलो। मैंने मैल नहीं कहा है रुपयों। आपके द्वारा, आप जो सामने बैठे नहीं, आप लोगों के द्वारा मैंने कहते सुना है इन कानों से। रुपये तो हाथ में मैल है, मैंने मैल नहीं कहा है रुपयों। मेरे तो रिकॉर्ड हुआ है, सुन लो कहीं पर हो तो। वो आप निंदा करते हो खुद, वो तो मैल है हाथ में। मैंने मैल कब कहा रुपयों? मैं रुपयों की निंदा करता ही नहीं हूं। और दृष्टांत दे करके सुनाया। सगा गया सग्गों के घर पर, तो परोसने लगा, तो मूंग लोगे? मूंग लाऊंग, चावल लाऊंग, मूंग लोगे? मूंग लोगे? तो उसके लिए मूंगा में लगा हुआ था घाटा। इस बात वो समझे मछली कर रहे मेरे से। तो 2-4 बार चिढ़ गया। अरे मूंग लिया कोने के लिए, कोने कहीं बात है, घाटा ने पर दोनों भाई है, उतर है, तुम क्या तुम मछली करते हो? मूंग लोगे? और मूंग लोगे फिर? ये बोल रहे। वो तो विषय था ही नहीं है कि मूंग घाटा लगा हुआ। वो तो बनाए हुए मूंग और चावल थे, उसमें मूंग लोगे? मूंग लोगे? चिड़ गया वो। ऐसे रुपयों के महान नीच है, रुपयों के कंजूस है, रुपयों के गुलाम है, उसको मेरी बात बुरी लगती है, रुपयों की निंदा करता है। दृष्टांत दिया है महाराज ये मूंग का मैंने। ऐसा देने पर भी समझ में नहीं आती इनके। ये अकल कहाँ चली गई? अकल का टक्का हो गया? थोड़ा ध्यान दो मेरी बातों पर। फिर शंका भाई कि तुम रुपयों की निंदा करते हो। मैं निंदा किसी की नहीं करता, रुपयों की क्यों करूंगा? तुम बड़े बनो, मालिक बनो, रुपयों के मालिक बनो, मालिक, गुलाम मत बनो, ये कहता हूं। विद्या के भी मालिक बनो, बल के भी मालिक बनो, पद अधिकार आपको मिले, कहीं आप मिनिस्टर बन जाओ तो मिनिस्ट्री के मालिक बनो, मिनिस्ट्री के गुलाम मत बनो। राजा बनो तो राज्य के गुलाम मत बनो, राजा के अधिपति बनो। अधिपति में और गुलाम में क्या फर्क है कि रुपये अगर चले जाए तो आपके हृदय में चोट पहुंचे तो आप दास हो, और रुपये का मालिक हो तो ठोकर मार, लाख और करोड़ों फट ठोकर मार दे, हृदय पर कोई असर नहीं है, तो आप रुपयों के मालिक हो। मानो आप बड़े हो, रुपयों को आप कमाते हो, आपको रुपया पैदा नहीं करता है, आप रुपये पैदा करते हो, तो आप बड़े हुए, रुपये बड़े हुए। आपका बड़प्पन सिखाता हूं कि आप भूल क्यों गए आप अपने को, जो अपने से रुपयों को बड़ा मान लिया, तो खर्च कर सकोगे नहीं आप बड़े हो। आप जितने बैठे हैं इन भाइयों को, बहनों को मैं रुपयों से बड़ा मानता हूं।
आप चेतन हो, परमात्मा के साक्षात अंश हो, और ये लक्ष्मी है वो माँ है। लक्ष्मी के द्वारा जो सुख भोगते हो ये माँ पर कुदृष्टि करते हो। माँ होती है, उसका दूध पियो, गोद में खेलो, उसको लुगाई बनाते हो। माता च कमला देवी, पिता देवो जनार्दन। तो लक्ष्मी हमारी माँ है। पालन पोषण कौन करेगा बिना माँ के? हमारा काम माँ से ही चलता है, माँ ही पालन पोषण करती है। उसका दूध पी करके हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं। तो माता लक्ष्मी है, उससे निर्वाह करो, स्वाद और शौकीनी मत करो, लोभी बनकर गुलाम मत बनो। ये कहता हूं मैं। उपयोग लाओ, बड़ी काम की चीज। परंतु एक बात और याद रखो, ध्यान देकर सुनना, और शंका उठते लिख कर दे देना पीछे, अभी नहीं। जो धनवान मुक्ति कर सकता है उससे बहुत जल्दी निर्धन अपनी मुक्ति कर सकता है। अगर मुक्ति धनवानों के हाथ में होती तो जिनके पास पैसे नहीं है उनका तो कल्याण होता ही नहीं। तो कल्याण होता है, धन हो तो धन का सदुपयोग करो, और नहीं है तो उसके अभाव का सदुपयोग करो। अभाव का सदुपयोग क्या है? इच्छा का त्याग कर दो। हमारे धन की इच्छा ही नहीं है, तो इच्छा के त्याग करते ही आप विरक्त हो जाओगे। तो विरक्तों की जो महिमा है वो धनवानों की कभी हुई नहीं। धन की गुलामी का त्याग कर दो, विरक्त हो जाओ। कब? कि जब आपके पास धन नहीं हो तब। तो विरक्त में और धनवान में बड़ा भारी अंतर है। बड़े बड़े धनवान विरक्तों के जाते हैं, चरणों में लौटते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, उनसे शिक्षा लेते हैं, मुक्ति का मार्ग पूछते हैं, ठेठ से चले आए हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा ऋषि मुनियों के पास, जंगलों में रहने वाले ऋषियों के पास जाकर शिक्षा लेते थे, और राज्य का संचालन कैसे करें ये बात उन ऋषियों से पूछते थे। निर्दोष समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। इस संसार के ऊपर उन्होंने विजय कर ली कि जिनके भीतर राग द्वेष नहीं है, पदार्थों की गुलामी नहीं है, वे जीत गए, और जो गुलाम है वे हार गए। ये गीता कहती, 5वें अध्याय के 19वां श्लोक है, लिख लो, पोथी में देख लेना। इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मन। जन पुरुषों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया। मन रुपया आवे न आवे, आदर हो निरादर हो, महिमा हो जाए निंदा हो जाए, पर हृदय में एक शांति समता बरोबर एक बसी हुई है। ऐसे जिसके हृदय में समता है उसने संसार मात्र के ऊपर विजय कर ली। और थोड़ी चीज से राजी और नाराज होता है वो हार गया संसार से। ये लिखा है गीता में। इहैव जीवित अवस्था में ही सर्ग जीता। ये शांग मन साम्य स्थितम, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया है उन लोगों ने जीवित अवस्था में ही संसार को जीत लिया है। कि निर्दोष अंगे समम ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सम है, और वे सम हो गए तो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, परमात्मा में वे स्थित है। जिससे बढ़कर कोई लाभ नहीं, वो लाभ उन्होंने ले लिया तो वो संसार पर विजयी हो गए। और वो विजयी आप सब हो सकते हैं, जितने भाई बहन हैं ये सब के सब इस विजय को प्राप्त कर सकते हैं, और सब के सब लखपति नहीं हो सकते। और लखपति होने पर भी वो पद मिलेगा नहीं, और बिल्कुल धननो मिल सकता है आपको वो पद। बड़े बिरत हुए हैं, बड़े त्यागी महात्मा पुरुष हुए हैं, तो उनके पास में बड़े बड़े राजा महाराजा जा करके और शांति लाभ करते हैं, और करते थे, आज भी कर सकते हैं। तो राज्य वैभव आदि है ये भाई, बाहर की चीजें अच्छी है, रुपये बड़े अच्छे हैं, परंतु जहाँ परमात्म तत्व की बात चलती है वहाँ रुपयों को परमात्म तत्व की प्राप्ति के उपाय में लगाओ, तब तो उनकी महिमा
और उनमें तो लगाओ नहीं और पूरी महिमा गाओ उनकी, तो ये है निंदा। संतों की वाणी सीधी मारवाड़ी भाषा की सुनाऊंगा आपको। ये धनवत धर्मज ना करे, धनवत धर्मज ना करे, नरपत करे न न्याव, ए भक्ति करे नहीं भगतड़ा, अब कीजे कौन उपाय। धनवत धर्मज ना करे, धनवान होकर धर्म नहीं करता, अरे नरपत करे न्याय, राजा है न्याय नहीं करता, अरे भगतड़ा भक्ति नहीं करता। पूरा भगतड़ा इकट्ठा हो जाए बातें करे, भक्ति करते नहीं। अब कीजे कौन उपाय। संत कहते क्या उपाय करें, वो कहते कीजे कौन उपाय, सलाह एक सुन लो मारी, मैं एक सलाह दूं था, सुन लो। दो बहती रे पूर नदी जब आवे भारी, जोर से नदी आवे पत्थर बांध कर मैं पटवान, सलाह है। दो बहती रे पूर, बहुत जोर से पूर आवे, जो नदी जो आवे भारी, जाय गड़ींदा खावतार, धरती टिके न पाव, धनवत धर्मज ना करे, नरपत करे न्याय, और भक्ति करे नहीं भगतड़ा। बोलो तू भक्ति नहीं करे तो मनुष्य क्या काम का। धनवान होकर के दान पुण्य नहीं करे, धर्म नहीं करे तो क्या काम का धन। वो राजा को इंसाफ नहीं करे तो क्या काम का। ये मेरी कही हुई नहीं है, संतों की कही सुनी है, मेरे को याद हो गई तो वो आपको सुना दी। जैसे डाकिया अगर किसी को कार्ड दे दे, किसी को लिफाफा दे दे, किसी को मिन्नट दे दे, तो वो देता है क्या, तुम्हारे वहां से आया है ले लो। ऐसे मैं तो संतों ने कहा है आपके लिए, आपको दे देता हूँ, डाक बांटता हूं मैं तो, कौन सी मेरी बात कहता हूं। आपके हमारे माइत थे, बड़े थे, उन लोगों ने कहा है और मेरे को आज आ जाए, आपको कह देता हूँ, भाव भाव बेच देता हूं मैं तो, नफा मेरे को हो जाता है मैं ऐसी नहीं कि आपको छिपा कर रख लूं। अब संतों ने कहा कहता सग्राम सुने धनी धनियाणी, समझा, धनी धनियाणी मालकिन है जिसकी माई के पास में रुपये हैं, उनको कहते हैं कह दाक्षराम सुने धनी धनियाणी, कर सुकृत भजलाम धोले बहते पानी धोले, कृपा करी महाराज, और कार्य कर ले जीव को, क्यों जाए तो आज काल की जाए न जाने, कह दास सगराम सुने धनेरी धनियाणी। तू धन की मालिक बनी है तो इसके द्वारा उपकार कर ले, साहब कह रहे हैं। और बड़े बड़े ओहदे वाले आदमी है, बड़ा बड़ा अधिकार है, वो नहीं आई बात कही है। कह दास सगराम मिनक बाजो थे मोटा, ये बड़ा मिनक बाजो, बड़ा मिनक ऐसा है। कह दास सगराम मिनक बाजो थे मोटा, अरे गरीबों ने तो गड़ा करो और काटो घरोला खोटा, अरे खोटा घरोला काटना टोटा पड़े निराट, अरे गुरजानी घमसान सुहा टूट जाएली टाट कर्म करो खोटा। कह दास सगराम मिनक बाजो थे मोटा, बड़ा मिनक बाजो था ने की कहो नहीं जाए, अरे किया जाबते वास, अरे खोस ने खाए, जाब देनो है मरने, और आया था कहीं का जवला कहीं करने, धर्मराय सु है धकोर भुजलो भुगतोला किस भाई, बड़ा मिनक बाजो था ने की कहो नहीं जाए। उन्होंने क्या ये बड़ा मिनक, पर दशा क्या होशी आगाड़ी। एक ऊंट को क्या आ गए, कह दक्ष साहब ऊंट मत कर हरडाटा, बिना गुना दे तो दंड लाट तो करड़ा लाटा, अरे करड़ा लाटा लाल तो कहो मान तो ना, ऐसा दुख भुगते थे जन्म जन्म के माए काम कीना थे माठा। कह दक्ष साहब ऊंट मत कर हरडाटा, अब हरडावे क्यों, ये काम किया जरा भोग दे रहा। बोलो अब आनंदा हुई, चेतावनी है चेतो, होश में आ जाओ, बेहोशी में आकर के अपना काम खराब क्यों करते हो। ये मनुष्य जन्म मिला है, मौका मिला है, तो अपना उद्धार करो, कल्याण करो। भगवान ने धन दिया है, भगवान ने विद्या दी है, योग्यता दी है, पद दिया है, तो इसके द्वारा दूसरों का हित करके कल्याण कर लो। ये तात्पर्य है, निंदा नहीं है। सच्ची बात कहते हैं, और सच्ची बात संत नहीं कहे तो कोई धना गुलाम कहेगा।
क्या कहेगा वो, क्या सुनाएगा बेचारा। इस बार संतों ने कही है तो हमको सुनी हुई हम भी कह देते हैं, हमने जैसी सुनी हम आपको भी कह देते हैं। तो मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं चेतावनी कहता हूँ, आप चेतो, होश में आओ, और वो आप भी आओ और मैं भी आऊँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं तो बड़ा भारी हो गया और तुम नीचे रह गए, ऐसा नहीं। अपने तो मिल करके लाभ लेते हैं। मैंने कहा भी, फिर भी कहता हूँ कि आप लोग आते हो तो सुनने के लिए, तो सुनाने के लिए मेरे हृदय में बातें पैदा होती है। तो वो पैदा होने पर आप तो सुनो और न सुनो, कभी आओ और कभी ना आओ, और कभी देर से आओ, कभी जल्दी उठ जाओ, पर मेरे को तो टाइम पर आना ही पड़ेगा और सुनाना ही पड़ेगा। तो मेरे को तो लाभ ज़्यादा होगा भी नहीं। तो मेरे तो मैं मतलब के लिए अपने घर लिए आता हूँ, मैं भी अपना भला करूँ, आप भी अपना भला करो। बातें कहता हूँ तो आपके लिए कोई थोड़ा ही कहता हूँ, मेरे लिए भी कहता हूँ। वो काम में आप लाओगे तो आपके लाभ है, मैं काम में लाऊं तो मेरे लाभ है। और नहीं काम में लाऊंगा तो कोई बातें सुना दूंगा तो लाभ से वंचित मैं रहूंगा। आप क्यों मेरी तरफ देखो, आप तो अपनी तरफ देखो। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ कर अपनो भून बुहार। तो आप भी कह दो कि तू चुपचाप बैठो रहे, क्यों पके है बीच में आकर मारे, क्या सको थे। मैं मन तो अब थे लोग मिल करके, वहाँ लोग मिल गए, तू सुना तो फिर तो मैं सुनाऊँ मना वजह से। आप मना कर दो कि नो तू मत सुना, नहीं सुनाएंगे। मैं सुनाने के लिए बैठा दो तो फिर जैसा न्याय दिखेगा वैसे कहूँगा। बोलो इसमें हमारे क्या न्याय है। मेरे जगह और लार बैठा हो, मेरे जैसे को निकाल दो, दे धक्कार यहाँ से, तो तुम्हें मत आया करो। सुनने के लिए आप नहीं आओ और सुनाने के लिए मेरे को अधिकार न दो, तो इतनी बात मैं कहता हूँ तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। सुनाने में मेरे लाभ है जरूर, परंतु आपके पसंद नहीं हो तो हमारा लाभ न सही, हम संतोष कर लेंगे। और ये बातें आप सुनो, मैं सुनाऊं, आपके हमारे सबके लाभ की बात। इस वास्ते हर एक परिस्थिति के दास मत बनो। आप मालिक हो, ऊंचे हो, आप ऊंचे। देवताओं से भी मनुष्यों का दर्जा ऊंचा बताया है। सूर्य दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, श्रेष्ठ ग्रंथ देवताओं से भी दुर्लभ बताते हैं इस मनुष्य शरीर को। दुर्लभम त्रयमेव दुर्लभो मानुषो देह, निर्गेय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य देह को बड़ा दुर्लभ बताया। इससे बहुत लाभ लिया जा सकता है, बड़ा भारी लाभ लिया जा सकता है। इस बात से इसकी महिमा है। इसकी महिमा इसलिए लाभ लेने से है। और ये काला तो माथा और ऊपर लंबा लंबा दो पगार से चले, इसकी महिमा नहीं। इसका सदुपयोग किया जाए, इसमें जो बुद्धि दी है, विवेक शक्ति दी है, उस विवेक शक्ति की महिमा है, मनुष्य शरीर की महिमा नहीं है। रामायण में सबसे दुर्लभ मानुष देही कहा है, परंतु साथ साथ क्षितिजल पावो गगन समीरा और पंच रथ किया अधम शरीरा, शरीर को अधम बताया। अब बोलो अधम कह रहा है सबसे दुर्लभ श्रेष्ठ कैसे, एक ही ग्रंथ में दो बात। पंच रचतिया अधम शरीरा, शरीर तो अधम है, परंतु इनसे काम बहुत बड़ा हो सकता है, इस वास्ते महिमा है। तो इसके विवेक की महिमा है, और विवेक के भी सदुपयोग की महिमा है, इसकी बुद्धि के भी अच्छे उपयोग की महिमा है। सिंह है, सांप है, क्रूर जंतु, एक जंतु को मार कर खा जाएगा, परंतु इसकी बुद्धि इतनी विलक्षण है, लाखों आदमियों को एक बम से मार दे, ऐसी इसमें बुद्धि है। अब दुरुपयोग किया जाए तो कितनी बड़ी हत्या कर सकता है ये, और उद्धार अपना और दुनिया का कर सकता है उद्धार भी। तो बुद्धि के सदुपयोग की महिमा है, दुरुपयोग की निंदा है। बुद्धि वो निंदा है, उपयोग उसने उसके निंदा है, प्रशंसा है। तो मनुष्य शरीर से बहुत बड़ा भारी काम हो सकता है, परंतु वो कब, आपके पैदे किए हुए पैसों में आप फंसो मत।
आप अधिपति बनो, उपार्जन करो, उपयोग करो, व्यक्तियों के भी मोह में मत फंसो, व्यक्तियों की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से, जो आपके पास है उसके द्वारा दूसरों का भला करो, उपकार करो, हित करो, दूसरों के अभाव की पूर्ति करने का उद्योग करो। पूर्ति नहीं कर सकते, अपनी वस्तु उनको दे सकते हो, ऐसा काम करो। ये नियत रखने से अंतःकरण निर्मल होगा, शुद्ध होगा, बहुत बढ़िया बात होगी। तो ये कहता हूँ मैं निंदा नहीं करता, मैं तो चेताता हूँ, चेतो, और वो आप ही चेतो, मैं भी चेतो। ऐसा नहीं कि आप तो चेत जाओ, मैं तो चेत गया। अब कई बातें मेरे को मिली है तो आप कह दे तो भाई मेरे को संतोष से मिली है, पुस्तकों से मिली है, अच्छी लगी है, और वो अच्छी लगी है आपको सुनाता हूं। मैं भी काम में लाऊं, आप भी काम में लाओ, जो काम में लाएगा उसके लाभ होगा, चाहे मैं लाऊं चाहे आप लाओ। इस वास्ते मैं निंदा नहीं करता। उपयोग की महिमा सदा है, सदा। और ये बात मेरे को बहुत वर्षों के बाद मिली है कि उपयोग एक चीज है बड़ी भारी, सदुपयोग है वो महिमा है उसकी, दुरुपयोग है उसकी निंदा है। कैसी परिस्थिति आपको मिले उसी परिस्थिति का सदुपयोग करो, कल्याण हो जाएगा। जो परिस्थिति आ गई है, सुखदायी, दुखदायी, नफे की, नुकसान की, किसी के जन्म की, किसी के मृत्यु की, किसी के संयोग की, किसी के वियोग की, जो परिस्थिति प्राप्त हुई है उसी परिस्थिति का सदुपयोग करो, मुक्ति हो जाएगी। सब साधन सामग्री है। मनुष्य को जो परिस्थिति मिली है वो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन धाम है, सब साधन सामग्री है। जो परिस्थिति मिली है, चाहे बुखार आवे और चाहे बुखार उतर जाए, चाहे धन आवे चाहे धन चला जाए, चाहे मान हो जाए चाहे अपमान हो जाए, चाहे निंदा हो जाए चाहे प्रशंसा हो जाए, ये जो होता है आपसे आप ही, वो परिस्थिति आती है। जान करके तो शुभ काम करो, अशुभ मत करो, अन्याय मत करो, न्याय करो, पर होने में जो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है वो सबकी सब साधन सामग्री है। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मुक्ति का तो दरवाजा और साधनों का घर है ये मनुष्य शरीर। जो परिस्थिति आई वो मुक्ति का साधन है, उसका सदुपयोग है, वो सीखो। वो सदुपयोग सीखने की ये हमारी आपकी पाठशाला है। उसका सदुपयोग कैसे करें ये विधि सीखने की बात, ये सीखो और सदुपयोग करो। उसके लिए ये बातें कही जाती है, भैया सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। और इतने पर भी नहीं जचे तो मेरी बात मत मानो। मेरा कोई आग्रह नहीं कि आप मेरी बात ही मानो। जब आपकी बात मैं मानने के लिए, पूरी की पूरी आप बात मानने के लिए मैं तैयार नहीं, तो मेरे को क्या अधिकार है कि पूरी की पूरी मेरी बात आप मानो। आपकी उचित बात मानने के लिए मैं तैयार हूं, तो मेरी उचित बात आप भी मान लो, और जैसे तो मान लो, मत मानो, कोई आग्रह नहीं। न मानने पर भी मेरे तो लाभ होगा। मैं अच्छी बातें कहूँगा, नीयत अपनी अच्छी रखूँगा, आपको ठगने की, धोखा देने की नीयत नहीं रखूँगा, तो आपको सुनाने से मेरे तो लाभ होगा। ये मेरी धारणा है। और मेरी अगर भीतर में कुटिलता है और ठगने की विचार है तो मेरे को लाभ नहीं होगा। तो मेरी हानि हो जाए मैं क्यों करूँगा? भूल से हो सकती है, पर जान करके अपना बुरा हो ऐसा क्या करूँगा मैं? इस वास्ते आप लोगों को जो अच्छी बात मालूम है वो धारण करें। उपनिषदों में, वेदों में आता है, वेदों का भाग उपनिषद जो ज्ञान मारे गए असली उसमें आता है। विद्यार्थी को पढ़ा करके और तैयार कर दिया, अब उसको स्नातक बनाते हैं। ब्रह्मचर्य व्रत पूरा हो जाने पर अंतिम स्नातक कहते हैं, स्नातक वो बनाया और घर पर जाने लगा
तो उसको उपदेश दिया है, सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान माप अहर संध्याम उपासित आदि आदि बहुत से उपदेश दिए हैं। उस उपदेश देते हुए गुरुजी कहते हैं यानी अवद्यानि तानि तोयो पाश्यानि नो इतराणि अस्माकं सुचरितानि तानि तोयो पाश्यानि नो इतराणि। ये गुरु जी कहते हैं मेरे में अच्छी बातें हो वो तुम काम में लाना, और अच्छी नहीं मत लाना काम। जब इतने इतने महापुरुष भी विद्यार्थियों को ये कहते हैं अस्माकं सुचरितानि तानि तोयोपास्यानि नो इतराणि, हमारे में अच्छे चरित्र हो वो तुम काम में लाना, जो अच्छे नहीं हो वो छोड़ देना। तो मैं कैसे दम भरता हूँ कि मेरी सब बात आप मानो? अच्छी बात दी है वो आपकी दी है आप मानो, आपके लिए लाभ दी है वो मानो, तो वो आपके लिए मेरे लिए लाभदायक है, ठीक है हम करेंगे ऐसा। मारवाड़ी आपके लोगों के देश की कहावत है कि मेरी बात माना था घर्रा ही ऊंदरा राजी हो जो कर जो, घर्रा ऊंदरा भी नाराज हो तो मत कर। अब और क्या करें, अब इसे बढ़ के क्या बताऊँ बताओ? इस बात से आप करो मत करो, आप स्वतंत्र हो। आप देखो ऐसे तो आप सुनने वाले हो और मैं सुनाने वाला हूँ, ऐसे तो सुनाने वाला ऊंचा बैठा टंकर कागलू बैठे यूं, और सुनने वाले नीचे बैठा। कागलू ऊंचो बैठा रहेगा नहीं, तो ऐसे मैं ऊंचा बैठा हूँ सुनाने वाला हूँ, परंतु आप मालिक हो महाराज, अरे मैं नौकर हूँ, क्योंकि ड्यूटी पर मेरे को हाजिर पर होना पड़ा है मिनटा के मिनटा। क्यों नौकर ठहरे परवर है आना ही पड़ता है तेरे। आप मालिक हो, आओ ना आओ, देरी से आओ, बीच में उठ जाओ, मैं बीच में उठ जाऊँ? कैसे उठ जाऊँगा? तो आप मालिक हुए, मैं तो दास हुआ, तो आपको नाराज क्यों करूँगा मैं? आप तो हमारे आदरणीय हो, आपके कारण से मेरा समय भगवान में जाता नहीं तो नींद में रहता है, क्या करता पता नहीं, इतना शुभ बातों के सोचने में चिंतन में जाता है। तो अच्छी बातों के चिंतन मनन और कथन में जाता है, ये आपकी कृपा है। विश्वास में कृतज्ञ थोड़ा ही होता हूँ आपका, आपकी बड़ी कृपा है तो मेरे को मौका दिया है अपने उद्धार का, मेरे कल्याण का, ऐसा मौका दिया आपने। इस वास्ते आप कृपा करो, आपको मैं अच्छी बातें सुनाऊंगा। मेरे भीतर अवगुण हो, दुर्गुण हो, दुराचार हो, खराब हो, तो सुनाते समय आपको तो अच्छी अच्छी सुनाऊंगा। तू सुनाने वाला भी इज्जत चाहता है कि नहीं अपनी, तो बढ़िया ही सुनाएगा, घटिया को सुनाएगा। मेरी दृष्टि में बढ़िया ही सुनाता हूँ। अब आपके पसंद आवे ना आवे अलग बात, वो तो किसी के हाथ की बात नहीं, पर मेरी दृष्टि से तो ठीक कहूँगा। मारवाड़ी के तणर तीरियो बाबा, तणर तीरियो तण कर, आप इधर से बस जोर लगा करके, ऐसे जोर लगा कर कहता हूँ। इस वास्ते आप किसी के मन के विरुद्ध बात हो तो आप क्षमा कर देना, और अब क्या करें बताओ। और जितनी बातें कही उनमें आपके शंका हो तो फिर पुर्जा लेकर के मेरे सामने करना शंका का, जहाँ तक बने भी समाधान करूँगा, और नहीं होगा तो लाचारी है, फिर माफ़ी करनी पड़ेगी अंत में आपको। परंतु मेरे बहुत कहा हुआ है, प्रश्नोत्तर बहुत हुए हैं, वर्षों से मैं इन काम में लगा हुआ हूँ, मेरे को बहुत बातों का ज्ञान है। आप लोगों से मैंने पढ़ाई की, मेरे अध्ययन बढ़ा। नारायण 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 नारायण। हमारी बहनों माताओं ने भी बहुत धैर्यपूर्वक, बहुत बड़ा उत्साह से काम किया। भाई लोगों ने भी अपने रामायण का आदर करने के लिए सिर पर उठा कर, बहनों माताओं ने सिर पर उठा करके जो आप चले हो, बहुत बड़ा आदर किया, बड़ा अच्छा है आपका, मेरा सबका संसार भर का कल्याण है इस बात में। और भाई लोगों की बहुत हिम्मत रही, बड़ा उत्साह रहा, उस उत्साह से ये सब काम हुआ है। आप लोग
और कीर्तन करते हुए, रामायण देते हुए, बड़े गाजे बाजे और बड़ी भगवान की सवारी के साथ ऐसे घूमे। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, बड़ा श्रेष्ठ काम किया है। वो आपके हमारे दुनिया के सबके लिए हित की बात। अब थोड़ी सी देर कीर्तन कर लें। राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम हो राम श्री राम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम ओ राम श्री राम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम राम श्री राम राम श्री राम 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 सीताराम राम श्री राम 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 सीताराम सियावर रामचंद्र की जय। मोर मुकुट बंसी वाले की। राम राम राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 16 नवंबर 1983 को रात्रि 8 बजे